11वीं भौतिकी में आप लोगों को चैप्टर 3 चालू किए गए थे। दूरी विस्थापन, 4 वेग, इनके बारे में चर्चा किया गया था। आगे आपके गति के समीकरण आएंगे, तो गति के समीकरण से पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अवकलन और समाकलन कैसे करते हैं। ये बेसिक मैथ्स में आते हैं, जैसे त्रिकोणमिति हो गया, पहाड़ा हो गया, कुछ जोड़ना घटाना हो गया, ये आधारभूत गणित में आते हैं। तो फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए अवकलन और समाकलन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अवकलन और समाकलन पढ़ाया जाएगा। तो अवकलन और समाकलन पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को सूत्र लिखा देता हूँ, ये आप लोग याद कर लेंगे। x की घात n का x के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो इसका सूत्र ये होता है बेटा n(x(n-1)। जैसे कि x की घात 5 का अवकलन करूंगा 5x की घात 5 यानी कि 5x की घात 4 हो जाएगा। वैसे log x का अवकलन करेंगे, आधार e है बेटा, हाँ, तो इसका 1/x होता है। ऐसे ही अपन e की घात x का अवकलन करेंगे तो e की घात x ही होता है उसका अवकलन, ठीक है। वैसे ही हम sin x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन cos x होता है। cos x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन माइनस sin x होता है। इधर लिख रहा हूं tan x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन tan x इंटू sec x होता है। cot x का अवकलन करेंगे तो इसका होता है माइनस cot x इंटू cosec x, cot x इंटू cosec x। यदि हम sec x का अवकलन करेंगे आप लोग sec x का अवकलन करेंगे, मैं शायद गलत लिखा दूं बेटा, tan x का अवकलन ये होता है sec x का, सॉरी मैं सूत्र में कंफ्यूजन हो रहा हूँ, अब 1 मिनट वेट कर ले, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x होता है और इसका cot स्क्वायर x होता है, सॉरी cosec स्क्वायर x, मैं मिस्टेक कर रहा था। इसका होगा बेटा sec x इंटू tan x, ठीक है। और ना d/dx का होगा cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये कुछ अवकलन के सूत्र हैं जिसको देखना है। याद रखिए जिसका सी वाला स्पेलिंग चालू है त्रिकोणमिति में, उसका अवकलन आप लोगों के माइनस में है। और ज्यादा देखना चाहें अवकलन का सूत्र तो पृष्ठ नंबर 99 में आपके बुक में दिए हुए हैं, आपके 15 सूत्र हैं। d/dx sin इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा 15 सूत्र आप लोग नोट करेंगे। अभी मैं 9 बताया हूँ, 6 और है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 6 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे तभी अवकलन बनेगा, नहीं तो भूल जाइए कि आप लोग अवकलन बना पाएंगे, ठीक है। तो 10वां सूत्र है d/dx sin इनवर्स x का, इसका अवकलन था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11वां होगा d/dx cos इनवर्स x का, इसका माइनस में आता है सेक, सी वाले का मैं माइनस बताया था। 12वां हो जाएगा d/dx tan इनवर्स x का, इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 13 सूत्र हम लिख सकते हैं d/dx cot इनवर्स x का, जाएगा सेम होगा लेकिन माइनस में होगा। वैसे आपका 14 सूत्र दिया होगा d/dx sec स्क्वायर, सॉरी sec इनवर्स x का, ये होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, जाएगा cosec इनवर्स का आपका माइनस में आ जाएगा। 15वां d/dx cosec इनवर्स x माइनस 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/x√x स्क्वायर माइनस 1,
ये आप लोगों के 15 फार्मूला आप लोगों के दिए गए हैं। ये 15 फार्मूला आप लोग क्लियर करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला आप लोग नहीं देखेंगे तो अवकलन समझ में नहीं आएगा, जो कि बहुत सरल है। ठीक है, याद रखना ये मैच रहता है। tan इनवर्स x का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, यहाँ dt होगा तो नहीं होगा बेटा, मैच रहेगा तभी आपका चर की मैचिंग रहेगी, तभी अवकलन होगी। अब इसमें आप लोगों का एक्सरसाइज दिया होगा, तो बुक आप लोग देखेंगे तो बुक में आप लोगों के प्रश्नावली 2.1 दिया है। मेरी बुक में 102 पेज है, आप सब बुक पुरानी होगी तो 1-2 पेज ऊपर नीचे हो सकता है। 102 पेज है और निम्नलिखित का अवकलन गुणांक ज्ञात करो बोला है, पहला सवाल है। तो पहला सवाल दिया है बेटा 5 × x की घात 3/2 का अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं बेटा y बराबर मान लेता हूं सवाल को, ये सवाल है इसको y बराबर मान लिया। अब अवकलन कर देता हूं x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा d/dx 5x की घात 3/2। नियतांक का अवकलन नहीं होता, उभयनिष्ठ कर लेंगे आप लोग, क्लियर है। तो बच गया d/dx x की घात 3/2। अब हम जानते हैं कि ये कौन सा सूत्र लगेगा, x की घात n का लगेगा, n की जगह 3/2 है, x की घात n-1 यानी कि 3/2 लिए मैंने सूत्र लगा दिया, कोष्टक में लिख भी सकते हो, चूंकि d/dx x की घात n बराबर nx n-1 ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिए आप लोगों का। तो बेटा आप लोगों का गुणा कर दो, 5 दिया 15/2, x की घात लघुत्तम तो आएगा बेटा, 3 में 2 जाएगा 1/2 होगा। इस प्रकार से उत्तर निकल आता है। तो आप लोगों को फार्मूला याद करते हैं, फार्मूला से ही बनेगा। दूसरा सवाल दिया है, मैं मानव आय करके बना रहा हूं दूसरा के, पहला आप लोगों का हल हो गया सिंपल तौर पे। अब हम दूसरा देखते हैं, मानव आय बराबर सवाल को मान रहा हूं बेटा tan x और sec x मान लेता हूं, तो dy/dx बराबर इसका अवकलन कर देते हैं, tan x + sec x, प्लस में अलग अलग हो जाएगा dy/dx, tan x का अवकलन प्लस मेरे ख्याल से sec x का अवकलन प्लस माइनस है तो अलग अलग अवकलन होगा, याद रखना ये भी एक सूत्र ही हो गया। tan का सूत्र रटवा दिया sec स्क्वायर x और sec x का अवकलन लिखाया हूं sec x × tan x, sec x उभयनिष्ठ निकल जाएगा, दोनों में अंदर बचेंगे sec x + tan x। आपकी मर्जी, यहां तक भी उत्तर को छोड़ सकते हो, ये भी उत्तर हो जाएगा। तो सूत्र याद करिए, बहुत सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं, अवकलन ज्ञात करो करके या समाकलन ज्ञात करो करके, बेसिक गणित है ये। अब तीसरा को देखते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, माना y बराबर करके बना रहा हूं बेटा तीसरा पहले का, माना y बराबर क्या क्या छपा है, y बराबर 6 log x -√x -7, इसका अवकलन करना है। तो आ जाते हैं dy/dx बराबर d/dx 6 log x √x -7। तो बेटा अलग अलग करेंगे, इसमें 6 नियतांक है, सामने लिख देता हूं log x माइनस d/dx √x का अवकलन होगा माइनस d/dx 7 का अवकलन होगा, तो ये होगा 6 गुना 1/x log x का अवकलन, d/dx इसका अवकलन नहीं जानते तो x की घात 1/2 बना देता हूं, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और नियतांक का अवकलन 0 होता है। क्यों? इसके घात में x की घात 0 मान चख सकते हो, किसी घात 0 उसका मान कितना होता है 1, तो साथ में क्या मान सकते हैं x की घात 0। अब x की घात 0 का अवकलन करूंगा तो n की जगह 0 आएगा, तो केवल नियतांक का अवकलन 0 होता है, सूत्र के रूप में ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 6/x आएगा माइनस, ये आ जाएगा 1/2, x की घात 1/2 ऋण, x की घात 1 का सूत्र लगा है, n की जगह 1/2 है, तो ये बगल में मैं लिख रहा हूं बराबर हो जाएगा 6/x माइनस हाफ x की घात -1, अब घात माइनस आधा में घटेगा बेटा, आधा आएगा माइनस में, 6/x
घात ऋण में धन करोगे बटन चला जाएगा, और किसी का घात 1/2 हो उसका मतलब होता है रूट। तो ये इसका जवाब आ जाएगा 6/x ऋण 1/2 वर्गमूल x 2 करनी x। ये आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है। दिक्कत ये है कि आप लोग सूत्र नहीं देखते हो तो बना नहीं पाते हो। तो इस प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आपको सारे को सूत्र को मदद से पूरे सवाल को हल करने हैं। अब दूसरा में dy/dx ज्ञात करना है, गुणनफल वाला दिया है। तो गुणनफल का एक सूत्र लिखिए, d/dx u भी किया है। दो फलनों का गुणनफल है बेटा, u और v का गुणनफल है। क्लियर? तो हिंदी में पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, इस प्रकार से सूत्र होता है। ठीक कर लो। अब मैं बटा वाला भी बता देता हूं इसमें बेटा, बटा वाला भी सूत्र होता है। तो ये होता है हर, हिंदी में याद करो बेहतर है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। मैं हिंदी में लिख देता हूं बेटा इसको, हर अंश का अवकलन ऋण अंश हर का अवकलन, हिंदी आसानी याद होता है, और हर का वर्ग। इसका हिंदी तो सरल है, पहला अवकलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा अवकलन पहले का अवकलन। हिंदी बोलना बहुत जल्दी दिमाग में रहता है। तो ये गुणा और भागफल वाला सूत्र है। बीच में धन या ऋण कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग हो जाता था अवकलन। तो मैं गुणा और भागफल वाला सूत्र है ये मिटा देता हूं। आप लोग सूत्र नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, सूत्र से ही बनेंगे अवकलन और समाकलन आपके। तो दूसरा ग्रुप है बेटा वो गुणा वाला है। तो माना y बराबर, मैं y बराबर ले लेता हूं e की घात x इंटू लॉग x। इससे छोटा आधार ही लिख सकता है। तो dy/dx निकालूंगा बेटा, तो dy/dx हो जाएगा ये e की घात x इंटू लॉग x। यही नहीं लिखोगे आधार को तब भी चल जाएगा। दो फलन का गुणनफल है क्योंकि इसका सूत्र होता है। तो ये पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन और पहले का अवकलन, सूत्र लगा दिए। तो e की घात x नकल कर लिया, इसका अवकलन 1/x होता है, log x, ex का अवकलन ex ही होता है मालूम है। दोनों पद के बाद ex है, कॉमा कर लो e की घात x, तो 1/x धन log x आएगा ब्रैकेट में। ये इस प्रकार से उत्तर हो गया। सूत्र याद करें, फटाफट आप लोग आसानी से बना सकते हैं। दूसरा आप लोग बनाएंगे x log x है, यहाँ पे x है, दूसरा बनाएंगे तो ex की जगह x आ जाएगा। आप लोग जाने क्या सूत्र होता है, दूसरा सवाल आप लोग बनाएंगे इसका। तीसरा भागफल वाला है, मैं बना रहा हूं दूसरे का तीसरा। तो y बराबर है x इंटू ex माइनस 1/x, ये भागफल बना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको अलग अलग कर देते हैं क्या, अलग अलग हो जाएगा क्योंकि x कर सकता है। तो y बराबर तो भागफल वाला नहीं है, अभी 1/x हो गया। अब आसानी से आप अलग करो बेटा, d/dx e की घात x माइनस 1/x, अलग अलग अवकलन होगा ये क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस d/dx 1/x। ex का अवकलन ex होता है, सभी जानते हैं। अब इसको मैं घात बनाऊंगा बेटा, तो x की घात ऋण 1 आएगा, बटन x है, घात कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है? ऊपर ले जाऊंगा तो x की घात ऋण 1, तो e की घात x माइनस, ये सामने -1 आ जाएगा, x की घात -1 x की घात n वाला सूत्र, n की जगह -1 है। क्लियर है? तो ये e की घात x हुआ माइनस x की घात ऋण 2, तो e की घात x हुआ माइनस प्लस हुआ x की घात ऋण 2। ये आराम से करना, -1/x² हो जाएगा बेटा, घात ऋण को धन बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया ex की घात प्लस 1/x²। तो कई बच्चे इसका भी अवकलन रख लेते हैं बेटा, 1/x का अवकलन होता है ऋण
बटा एक्स का वर्ग, चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आसानी से आप लोगों का हल हो गया। अब आगे तीसरा प्रश्न दिया हुआ है जिसको आप लोग देखेंगे तो मानना पड़ेगा। तीसरे का पहला थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग ना, ठीक है बेटा। तो मैं मानता हूं y बराबर साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब का अवकलन करो बोला है, तो ये गलत है। आप सूत्र किसका रखे हो? साइन एक्स का। अब x की जगह एक्स क्यूब आ गया, यहां गुणा नहीं है ना, गुणा तब कहलाता जब साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब रहता, तो ये दो फलन होते, ये पूरा हो गया फलन साइन एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स की जगह एक्स क्यूब आ गया है, यानी कि हमको अवकलन याद है किसका? साइन एक्स का, लेकिन x की जगह आ गया है क्या स्थान पर? एक्स क्यूब, तो इसको आप t मान लो। जो किसी के स्थान पे आ जाए सूत्र में उसको t मान लो। इसका पहला अवकलन कर लो बेटा dt dx, dt dx, तो dt dx बराबर हो जाएगा d बटा dx एक्स क्यूब, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं d बाई dx। अब ये घात वाला होगा बेटा, 3x की घात 3 ऋण 1 मतलब 3x की घात 2, माने उसका अवकलन कर लिया। अब y बराबर हो जाएगा sin t बेटा, प्रश्न के अनुसार इसको यदि t मान लिए तो हो गया। अब सूत्र का लो, dy बटा dx बराबर होगा dy बटा dt गुणा dt बटा dx, क्योंकि सवाल t के रूप में आ गया तो dt का भाग दे दिए, dt का गुणा कर दिए, कट जाते ही आएगा, या सूत्र समझो, रखो y और t का मान इधर, ठीक है। तो d बटा dt, y का मान है बेटा sin t, ऊपर दिख रहा है, गुणा dt बटा dx का मान हम निकाल डाले 3x का वर्ग। अब आप सभी जानते हैं sin t का अवकलन होगा cos t, देखो dt चल मैच हो गया, मतलब ये सूत्र हो जाएगा। तो sin t का अवकलन cos t 3x का वर्ग, तो 3x का वर्ग cos t, t का मान रख दो बेटा 3x का वर्ग, cos t का मान है x की घात 3। तो इस प्रकार से मान के अवकलन होगा। मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, ऐसे सवाल बहुत सारे बच्चों से समझ में नहीं आते, ये वाला बात आप लोग समझ ही नहीं पाते हो। हम देखते हैं सूत्र याद है, क्योंकि आप लोग को सूत्र ही याद नहीं रहता, इसलिए आप लोगों को करना क्या है पता नहीं लगता है। साइन एक्स का सूत्र x की जगह एक्स क्यूब आ गया, हमको t मान लिए और उसको अवकलन कर दिए x के सापेक्ष। अब t माने तो y बराबर sin t हो जाएगा, प्रश्न को ठीक से लिख दिए। हमको dy बाई dx निकालना, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, चूंकि t वगैरह मान लिए तो dt ऊपर नीचे गुणा करके सूत्र बना लिए, y का मान रख दिए, sin t ऊपर वाला नहीं रखना, ये रखना t वाला, ताकि अवकलन हो जाए, और dt बटा dx हम निकाल डाले हैं ऊपर रख दिए, तो sin t का अवकलन cos t होगा और सॉल्व कर दिए। एक और सवाल बनाते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब y बराबर दूसरा, तीसरे का दूसरा सवाल है, y बराबर दिया है बेटा log sin x, log sin x छोटा सा ही लिख सकता है, आधार में मैं नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिखोगे तब भी चल जाता है, डिस्टर्बेंस होते हैं। log sin x, तो हम सूत्र रखते हैं log x का, x की जगह sin x आ गया, तो माना t बराबर मान लूंगा sin x। अब इसका अवकलन कर देता हूं बेटा dt बटा dx sin x। आप सभी जानते हैं कि sin x का अवकलन cos x होता है। सवाल को ठीक कर दो, y बराबर हो जाएगा log t। अब सूत्र बना लो, dy बटा dx बराबर होगा dy बटा dt गुणा dt बटा dx, y का मान रख दो d बटा dt, y का मान रखो t वाला log t गुणा dt बटा dx का मान निकाल डाले हो आप लोग cos x। अब log t का अवकलन 1/t होगा बेटा, क्योंकि यहाँ x और यहाँ x रहता है तो 1/x होता है, तो यहाँ log x का अवकलन 1/x होता है, तो log t का 1/t गुणा cos x, तो ये आ गया cos x बटा t, t का मान रख दो, क्या माने हो, शायद sin x माने हो, और आप सभी जानते हैं cos बटा sin यानी कि cot x होता है, 10वीं पढ़ के आए हैं।
टेन का होता है साइन बटा कॉस, कॉट का होता है कॉस बटा साइन। यहां भी छोड़ सकते हो उत्तर को, यहां भी छोड़ सकते हो, आसानी से सॉल्व हो गया। तीसरे का तीसरा साइन साइन एक्स दिया है, इसका अवकलन करना है। तो साथ ही जो है साइन एक्स का सूत्र होता है एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, तो माना टी बराबर साइन एक्स मानूंगा। अब इसका अवकलन करूंगा। आप सभी जानते हैं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। अब सूत्र कर लो, y बराबर लिख लो, साइन टी हो जाएगा y बराबर, क्योंकि इसको टी माने हो साइन एक्स को, तो dy बटा dx का सूत्र हो जाएगा dy बटा dt गुणा dt बटा dx, ऊपर नीचे dt का गुणा करके सूत्र बना दीजिए। मान को रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। dy का मान है बेटा साइन टी बटा dt और dt बटा dx का मान आ गया cos t, ये सूत्र में रख दिया। cos x बेटा सॉरी cos x, साइन का अवकलन cos होता है सभी जानते हैं, cos t का मान रख देता हूं sin x, ये आपका उत्तर हो गया। तो आसानी से आप लोग अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां कुछ प्रश्न दिए हैं, शब्दों में लिखे हैं, जिसको हमको हल करना है। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोग हल करोगे और ये प्रश्नावली हल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे उदाहरण में दिए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग उदाहरण के सवालों को देखें ताकि आप लोगों को सीधा समझ में आए कैसे सवाल बन रहा है। उदाहरण का नहीं आया समझ में, मेरे तरीके से बना लेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्रश्न चौथा, एक कण सरल रेखा में गति करता है। बुक निकाल लेंगे आप लोग तो देख सकते हैं वीडियो को। एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है, टी समय पर कण द्वारा चली गई दूरी x निम्न संबंध द्वारा दी जाती है। तो एक समीकरण छपा है बेटा, x बराबर 4t का वर्ग धन 2t, ये दिया है, मैं उत्तर में भी आ जाता हूं, ये समीकरण आपको दिया है। आगे बोला है t बराबर 1/2 पर कण का वेग ज्ञात करना है। t बराबर 1/2, मात्रक नहीं लिखा, सेकंड है कि मिनट पता नहीं, आपको कण का वेग ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं बेटा कण का वेग होगा दूरी में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल। मतलब दूरी वाला समीकरण दिया रहेगा, उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वेग निकल आता है, और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो त्वरण निकलता है। होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवकलन हो जाएगा d बटा dt, x का मान रख दो 4t का वर्ग धन 2t, 4 d बटा dt 4t के वर्ग का अवकलन होगा d बटा dt 2t के वर्ग का अवकलन होगा। नियतांक सामने करो, d बटा dt t का वर्ग प्लस d बटा dt 2 सामने करो बेटा, d बटा dt किसका अवकलन होगा, t का, ये तो 1 हो जाएगा कट के, x का अवकलन 1 होता है मान के चलो, इसका भी अवकलन 1 होगा। तो यहाँ पे अवकलन आएगा 4 गुना 2t की घात 2 ऋण 1, n की जगह 2 है बेटा आप लोगों का, तो n की जगह आप 2 रखोगे तो 2 ऋण 1 होगा, प्लस 2 गुना, ये तो साफ दिख रहा है कट के 1 हो जाएंगे, तो ये हो गया 4 दूनी 8t की घात 1, 2 में गया 1 धन 2, तो ये आ गया बेटा 8t धन 2। अब t बराबर 1/2 रख दो, बोला है t बराबर 1/2 रखो तो v बराबर आएगा 8 गुना t का मान 1/2 रखूंगा धन 2, तो v बराबर होगा बेटा ये 2 और 8 कट के 4 हो जाएंगे धन 2, यानी कि v बराबर होगा 6 इकाई। हालांकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, यहाँ मात्रक का जिक्र नहीं है, समय को भी नहीं दिया है, 1/2 बस लिखा है, तो इसलिए मैं
यहाँ पे मात्रक न लिख के इकाई लिख दिया या हिंदी में मात्रक लिख देना, रहता तो मैं मात्रक लिखता वेग का। तो देख लीजिए, दूरी में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो x का हमने अवकलन कर लिए, क्योंकि x स्थिति का समीकरण था, विस्थापन का समीकरण था। क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। क्या चीज है? सर मैं बाकी